हातिम वादा करता है वो अपनी जिंदगी की कीमत पर भी तुम्हारी मदद करेगा। एक दिन मेरी मुलाकात अचानक शहजादी मुनीर से हुई और हमारी ये मुलाकातें बढ़ती गईं। धीरे धीरे हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। क्यों इतना तड़पाती हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ। मजबूरी थी, अब्बा हुजूर की नजर से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। देखो ना, मौका मिलते ही तुम्हारी बाहों में आ गई। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्यासे होठों को अपने मैखाने का एक जाम दिला दो। नहीं। क्यों? सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है। शादी के बाद एक दो जाम क्या, पूरा मैखाना पिला दूंगी। लेकिन हमारी शादी होगी कब? जब हमारे अब्बा हुजूर इजाजत दे देंगे। और जब हम शादी की दरखास्त लेकर अब्बा हुजूर के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार की वजह? नाक पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और बड़ी बेरहमी के साथ कह दिया, मरियम कुंवारी रहेगी, वो सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकती। शहजादा मुनीर कहाँ है? जब से उसका दिल टूटा है वो दीवानों की तरह उन्हीं जगहों पे भटकता रहता है जहाँ हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। मुनीर! मुनीर, 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 मेरे अजीज, ये दीवानगी कैसी? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मोहब्बत की है और मोहब्बत खुदा का दूसरा नाम है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस मिल जाएगी। आओ मेरे साथ। शहजादे हातिम, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी सजा मेरी बेटी मरियम भुगत रही है। आज तक मैंने इस राज को राजी रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन आज जब तुम जैसा अजीम इंसान पूछने के लिए आया तो मैं इनकार की जुर्रत नहीं कर सका। आओ बेटी, तुम भी आओ, ताकि तुम्हें भी यह पता चल जाए कि मैंने तुम पर यह जुर्म क्यों ढाया है। देखो, इस बुत को अच्छी तरह गौर से देख लो। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कोई परी उड़ने के लिए पर तोल रही है। बुत तराशी का बेहतरीन नमूना। वाकई आका, इस बुत में कभी जान थी। यह उड़ती हुई हुस्न की तस्वीर थी और इसका नाम था गुल्लार परी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। एक रात जब मैं अपनी ख्वाबगाह में सोया हुआ था,
नहीं मैं परी हूँ? कयामत हो जाएगी। कुछ भी हो, तेरे हुस्न को देखकर मेरा ईमान डगमगा गया है। होश में आ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दे मुझे। नहीं हसीना नहीं, आज मेरी अंधेरी रात को अपने बदन की चांदनी से फैला दे। हट जा, मैं कहती हूँ अब भी वक्त है। तू गुलनार परी के कहर से वाकिफ नहीं है। ए बदनसीब आदमजाद, तेरे नापाक इरादों ने मुझे पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तेरी बेटी मरियम जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। नहीं, अगर उसने शादी की तो उसी रात उसका शौहर मर जाएगा और वो भी पत्थर की बन जाएगी। नहीं, ऐसी बदुआ ना दो। देना है तो मेरे गुनाहों की सजा मुझे दो, मेरी मासूम बेटी को ना दो। रहम गुलनार रहम। मैंने उससे मिन्नत समझत की, उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया, उसे मुझ पर रहम आ गया। उसने 7 सवाल रखे और कहा कि इन सवालों के पूरे हो जाने के बाद उसमें जान आ जाएगी, वो अपनी असली सूरत में आ जाएगी और उसकी दी हुई बदुआ खत्म हो जाएगी। वो 7 सवाल क्या हैं? आओ मेरे साथ। ये रहे वो 7 सवाल। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर दरिया में डाल, सच को राहत है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोहे निदा की तलाश, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती, हमाम बादगर की खबर। शहजादे हातिम, हमें अफसोस तो यही है, ये सवाल इतने मुश्किल हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें पूरा नहीं कर सकता। सौदागर, अल्लाह ने चाहा तो इन सवालों को मैं पूरा करूंगा। अल्लाह दे और बंदा ले, हमारे आका के लिए दुनिया का कोई सवाल मुश्किल नहीं है। इस नेक काम में खुदा तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जब तक मैं इन सारे सवालों को पूरा करके वापस ना आ जाऊं, मुनीर शामी मेरी अमानत बनकर आपके पास रहेंगे। सिर्फ तुम्हारी अमानत ही नहीं, बल्कि हमारे मेहमान बनकर भी रहेंगे। शहजादे मुनीर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 2-4 सवाल तो मैं पूरे कर दूंगा और जो बचे कुछ हैं उसे आका पूरा कर देंगे, है ना आका? नहीं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आका। खुदा हाफिज। अरे मार डाला रे आका। क्या हुआ? आका, यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं शेर वेर आ गया तो सवाल पूरे होने से पहले हमारे दिन पूरे हो जाएंगे आका। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रख। चल।
खुदा का लाख लाख शुक्र है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी कब्र तो उस पेड़ पे ही बन जाती आका। चल चलिए। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नजरुल, यही तो अपना पहला सवाल है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, पहले सवाल का रास्ता तो दिखाई दिया। आका, आका। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। या परवरदिगार, आदमजात की ये हालत। आका, मेरी खोपड़ी में ख्याल आ रहा है। क्या? मेरा ख्याल है कि ये लोग भी हमारी तरह सवालों के जवाब ढूंढने निकले होंगे और पहले सवाल में ही उल्टे लटक गए। आका, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, वापस चले चलिए, वरना हमें भी इनकी तरह उल्टा लटकना पड़ेगा। चलिए। खामोश। घबराओ मत, मैं अभी तुम सबको रिहा किए देता हूँ। रहम रहम, हम पर ये जुल्म मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। एक तरफ चमगादड़ों की तरह लटके हुए ये इंसान और दूसरी तरफ जीती जागती खूबसूरत लड़कियों के सर। ये जरूर किसी न किसी तिलिस्मात का करिश्मा है। अल्लाह दे और बंदा ले, खूबसूरत लड़कियों के लटके हुए सर। नजरुल, सुन तो। अरे वाह। नीचे तो कुछ भी नहीं है। बेवफा तुझको पुकारेंगे जमाने वाले, न चुरा आंख मेरे दिल को चुराने वाले। अरे वाह आका, ये तो शायरी बोल रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक आध शेर मैं भी चिपका दूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इन औरतों के क्या मुंह लगना जो खुद ही फल की तरह पेड़ पर चिटकी हुई है ना। तुम फल खाओगे? अरे तुम लोगों के पास फल है ही कहाँ, सिर्फ सर ही सर लटक रहे हैं, है ना आका? तुम लोगों के धड़ कहाँ है? काम की चीज तो घर पे ही छोड़ के आए हैं सब। घर कहाँ, हमारा घर तो यही पानी की दुनिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो एक बात और बताओ, तुम लोगों के सर जो लटक रहे हैं वो तो नंगे हैं, लेकिन पानी में जो धड़ हैं उन्होंने कपड़े पहने हैं या नहीं? आका। आका, आका मार रही है। क्या मार रही है? आंख मार रही है आका। आका यकीन मानिए, मैं किसी भी किस्म की मार बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन खूबसूरत आंखों की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन बेबस और मजलूम इंसानों की रिहाई का रास्ता भी इन्हीं से मिल सकता है, और हातिम अपने जीते जी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अरे आका, घबरा मत आदमजात, आओ, तुम हमारे खास मेहमान हो। मगर तुम कौन हो? मैं यहाँ